नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, दो बच्चों की नीति के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अखबारों में आए दिन ये खबरें छपती रहती हैं कि सरकार टू चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहती है और ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सरकार का एक सोच है कि इससे जनसंख्या का जो विस्फोट है भारत में वो नियंत्रित होगा। तो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दो बच्चों की पॉलिसी जो है उसकी अनिवार्यता और जो मांग है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से सभी को न तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है, न ही अच्छा स्वास्थ्य, कृषि की जोतें कम हो रही हैं, आवास में दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है जो गरीब तबके के हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोजगार की, कि सभी लोगों को सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आए दिन इस तरह की हड़तालें होती रहती हैं कि जब लोग रोजगार के लिए सड़कों पे आते हैं और इतनी बड़ी आबादी में जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इस पे बहुत बड़ा दबाव है सरकार पे कि सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करे। विभिन्न राज्यों में दो बच्चों संबंधी नीति 2019 तक कुछ इस तरह थी कि असम में असम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक फैसले के अनुसार वर्ष 2021 से दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी हेतु अयोग्य माना जाएगा। ये सरकार, जो असम की सरकार है, उसने फैसला लिया है कि अगर किसी के दो से अधिक बच्चे होते हैं तो वो सरकारी नौकरी नहीं करेगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवारों में जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे उनको नियुक्ति में पात्रता नहीं, वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि पिछली सरकार ने विकलांग बच्चों के मामले में दो बच्चों संबंधी मानदंड में ढील दी थी। इसमें यह प्रोविजन था कि जिनके विकलांग बच्चे हैं उनके दो से अधिक हो सकते हैं। आगे मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 के बाद से दो बच्चों के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो वो व्यक्ति किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह नियम उच्चतर न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2005 तक स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिए भी दो बच्चों के आदर्श का पालन करा, किंतु व्यवहारिक रूप से आपत्तियां आने लगी और बाद में इसे बंद कर दिया गया। और हालांकि ये विधानसभा और संसदीय चुनावों में ये नियम लागू नहीं होता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव पे जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उन पे इन लोगों ने इसको अप्लाई करने की कोशिश की और बड़े स्तर पे इसको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसका भारी विरोध हुआ था। इसी तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी धारा 19(3) के तहत तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 153(2) और 184(2) के तहत दो या अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है कि सिर्फ लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए ये व्यवस्था की गई है। हालांकि मई 1994 से पहले अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में समान खंड आंध्र प्रदेश के लिए भी लागू होते हैं। जो ये नियम है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए लागू होते हैं, जहां दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए था। गुजरात में वर्ष 2005 में सरकार द्वारा गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन, पंचायत और नगर पालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कि ये सिर्फ लोकल बॉडीज इलेक्शन पे है, विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन पे नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय निगम चुनाव ग्राम पंचायत और से लेकर नगर निगम तक लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र सिविल सेवा निगम 2005 के अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार के किसी भी पद हेतु अयोग्य घोषित किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दो से अधिक बच्चे वाले महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे ये एक और चीज़ जुड़ी कि जो पीडीएस है, जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से कम दामों पे राशन मिलती है, तो उसमें भी महाराष्ट्र ने इसको लगा दिया कि जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको वो फायदे भी नहीं मिलेंगे।
इसके अलावा उत्तराखंड में भी इस तरह का नियम है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला लिया गया है एवं इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया, परंतु ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वालों द्वारा इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उपरांत उन्हें राहत दी गई और इसके तहत 2 बच्चे वाले मानदंड की शर्तें केवल उन लोगों पर लागू होती हैं जिन्हें जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है। तो यहाँ पे जब विरोध हुआ तो इसको ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का जो बीडीसी मेंबर होता है उसमें से हटा के सिर्फ जिला पंचायत पे कर दिया गया। और यहाँ भी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये लागू नहीं होता है। कर्नाटक में भी इसी तरह का नियम है। कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम 1993 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। हालांकि कानून के अनुसार एक व्यक्ति जिसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए सैनिटरी और शौचालय उपलब्ध है, वो चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा। जिसके पास इस तरह का व्यवस्था नहीं है वो अयोग्य होगा। उड़ीसा में भी इसी तरह का नियम है। उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम 2 से अधिक बच्चे वालों व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है। और इस सभी में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा चुनावों को रोकने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको नहीं रोका जाता है। 2 बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे कार्य हुआ है। 13 अगस्त 2018 को 2 बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति को लागू करने हेतु राष्ट्रपति को याचिका सौंपी गई थी। फिर 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी। एक तरफ से ये एक मुहिम शुरू कर दी गई है कि 2 बच्चों वाली पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए। 10 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और 18 जनवरी 2020 को आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया कि क्या भारत में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून पास हो सकता है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संसद के हस्तक्षेप का क्षेत्र है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस तरह का अगर कोई नियम आएगा तो वो संसद से पास होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे ही कहा। 2 बच्चों वाली जो राष्ट्रीय नीति है उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 16% पहुंच जाएगी और वर्ष 2050 तक ये 33 करोड़ के पार हो जाएगी। और विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई है कि अगर 2 बच्चों की राष्ट्रीय नीति अपनाई गई तो इन आंकड़ों में और अधिक वृद्धि होगी। तो इसमें ये एक समस्या है कि अगर 2 बच्चे की पॉलिसी लागू होती है तो इसमें वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी और बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। जो काम करने वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे और जो काम न करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या हो सकती है। 2 बच्चों की राष्ट्रीय नीति के सकारात्मक पहलू भी हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2027 तक 158 करोड़ हो जाएगी, जो फिलहाल 131 करोड़ है, अनुमानित है 131 करोड़। वहीं चीन की जनसंख्या 2027 में 153 करोड़ हो जाएगी और इस तरह से भारत चीन से आगे निकल जाएगा 2027 में आबादी में। जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्तर और प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगारों में कमी आएगी, गरीबी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी और स्वास्थ्य स्तर भी निम्न होता जाएगा और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी बढ़ेंगी। जनसंख्या से संबंधित जो नीति है उसमें चीन की स्थिति भी देखने वाली है, क्योंकि चीन ने पहले इस तरह की पॉलिसी लागू की थी। वर्ष 1979 में चीन द्वारा 1 बच्चे की राष्ट्रीय नीति को लाने का उद्देश्य बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण पाना था और उस समय चीन की जनसंख्या 97 करोड़ थी, जो 2019 में 139 करोड़ हो गई और इस नीति से 40 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए, लेकिन कामगार आबादी में तेजी से गिरावट आई। इसमें वहाँ वृद्ध जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। बुजुर्ग पीढ़ी को सहारा देने के लिए युवा आबादी में कमी आई और इससे देखते हुए चीन ने अपनी नीति को बदल दिया। उसने 2016 में 1 बच्चे की नीति से हटा के 2 बच्चे की नीति की और फिर 2018 में अब 2 बच्चे से हटा के 3 बच्चे की नीति ला दी है। तो इस तरह से ये एक इसी तरह की समस्या आ सकती है, जिससे भारत में भी इस पे बहस हो रही है कि अगर इस तरह का कोई नियम लाया जाता है तो इस तरह की समस्या आएगी और उससे निपटने में बहुत दिक्कतें आएंगी। जो भारत का आर्थिक चक्का है, जो भारत का विकास का चक्का है, वो रुक जाएगा एक तरह से। भारत में जनसंख्या संबंधी कैसी नीति होनी चाहिए, इस पे राष्ट्रव्यापी बहस की आवश्यकता है। इसमें पूरा देश का जो मत है वो शामिल होना चाहिए, उसके बाद इस तरह का कोई नियम लागू होना चाहिए। इसके लिए केंद्र, राज्य और अन्य संबंधी संस्थाओं को एक साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। चीन का सबक भी लेना होगा और
और यहाँ तक कि भारत में ऐसा अनिवार्य कानून बनना चाहिए जो सस्ती सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर इस कार्य में को सुनिश्चित कर सके। तो ये अगर इस तरह का कोई नियम लाया भी जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, शिक्षा की व्यवस्था हो और हर तरह से मतलब लोगों को रोजगार मिले, जिससे ना इस तरह की समस्याओं में कमी आए कि अगर हम इस तरह की कोई पॉलिसी भी लाते हैं तो इस तरह से देश पे दबाव कम पड़े, क्योंकि अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो वृद्धों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और वृद्ध जो जनसंख्या है वो आश्रित जनसंख्या है और आश्रित जनसंख्या बढ़ने की वजह से देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।